हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 6 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें शिकामारू दिखता है। बोरुटो के विजिट के बाद शिकामारू होमुरा के पास सलाह लेने जाता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि वह खुद कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। होमुरा की पत्नी कहती है, बोरुटो वो धोखेबाज जो होकागे को मारकर भाग चुका है। अब यहाँ क्या करने आया है? ये वही लोग हैं जिन्होंने नारुतो को बच्चा समझने की गलती की थी। शिकामारू कहता है, मुझे सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वह कोनोहा विलेज में आया और उसने गांव को कोर्ट से बचाया और फिर गायब हो गया। तभी एडवाइजर होमुरा बोलता है, वह क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस बोरुतो को खत्म करना होगा। वह अब कावाकी को मारने के लिए वापस आएगा, इसलिए जब तक वह जिंदा है हमारे लिए खतरा है। शिकामारू कहता है, मैं समझ गया सर, अब मैं जा रहा हूं। यहां नरेटर बताता है कि बोरुतो के वापस आने से कोनोहा विलेज फिर से अस्थिर हो चुका है। होमुरा की पत्नी शिकामारू से कहती है कि अब 3 साल हो गए हैं, इसलिए खुद को 8वें होकागे घोषित कर दो, सिर्फ लैंड ऑफ फायर के लिए नहीं बल्कि बाकी गांवों के लिए भी। शिकामारू इसे इग्नोर करके चला जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी वहां इनो आती है, जो शिकामारू के लिए रिपोर्ट लेकर आई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब कोड ने हमला किया था तब असल में क्या हुआ था, कितने लोग मरे और कितने लोग ट्री में बदल गए। इनो नोटिस करती है कि शिकामारू तनाव में है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं और रिपोर्ट देकर जाने लगती है। तभी इनो टेलीपैथी के जरिए शिकामारू से उसका हाल पूछती है और बोलती है, देखो डॉक्यूमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ये बताओ कि तुम इतने शांत क्यों हो, क्या सोच रहे हो? शिकामारू कहता है, मैं जो भी बात करूं वह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना डिटेक्शन टीम को, ना ईडा, अमादो या कावाकी को। इनो कहती है, ये तो टॉपिक पर डिपेंड करता है और ऐसी बातचीत तो नियमों के खिलाफ होगी। शिकामारू जवाब देता है, ये कोनोहा की सुरक्षा के लिए है, अगर तुम सिर्फ रूल्स फॉलो करोगी तो मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तब इनो मान जाती है और पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कावाकी को। कावाकी ईडा से बोलता है, 10 टेल्स अब जाग चुका है, लेकिन कैसे? ईडा जवाब देती है, हाँ पर मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। वह 4 अलग अलग लोगों के रूप में बदल चुका है और मुझे यह भी नहीं पता कि यह बदलाव कैसे आया। कावाकी पूछता है, कोड का क्या हुआ, कहीं वह तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा? ईडा कहती है, नहीं, वह तो पहले ही भाग चुका है क्योंकि वह उन्हें संभाल नहीं सका। वे अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशान मुझे उनका पर्पस कर रहा है, क्योंकि वे सिर्फ बोरुतो या तुम्हारे पीछे नहीं है, वे किसी और चीज की तलाश में भी हैं। यह सुनकर डायमोन और कावाकी हैरान रह जाते हैं। ईडा आगे कहती है, वे सिर्फ तुम लोगों के पीछे नहीं हैं, वे नारुतो उजुमाकी के भी पीछे हैं, हमारे लॉर्ड सेवंथ के पीछे, और इसका कारण मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर कावाकी स्टन रह जाता है। ईडा कहती है, यहां तक कि वे मेरी जान के पीछे भी हैं। कावाकी गुस्से और उलझन में कहता है, लॉर्ड सेवंथ के पीछे क्यों? आखिर इन लोगों का पर्पस क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ईडा कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कावाकी कहता है, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि लॉर्ड सेवंथ मेरे पास सुरक्षित हैं और कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, वे मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी डायमोन बीच में बोलता है, कावाकी, हम तीनों जानते हैं कि लॉर्ड सेवंथ अब भी जिंदा है, बोरुतो और सासुके भी ये जानते हैं, लेकिन उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वे क्रिमिनल्स घोषित हैं। पर जब वे मॉन्स्टर्स होकागे के लिए यहां आएंगे तब तुम क्या करोगे? क्योंकि उस वक्त हर कोई तुम्हारे उस झूठ को कैच कर लेंगे जो तुमने बुना है। कावाकी डायमोन को घूरता है। डायमोन आगे कहता है, खैर मुझे और मेरी बहन को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ईडा डायमोन को टोकते हुए कहती है, बस करो डायमोन, फालतू की बातें मत करो। ईडा यहां कावाकी के चेहरे के हाव भाव देख रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वह डर गया है। कावाकी वहां से उठकर बोरुतो उजुमाकी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। ईडा पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? कावाकी चिढ़कर कहता है, मुझे परेशान मत करो, तुम दोनों खुद देख लेना। जैसे ही कावाकी घर से बाहर निकलता है, सामने मित्सुकी होता है। कावाकी कहता है, तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? मित्सुकी शांति से जवाब देता है, मुझे नहीं पता। दूसरा, तुम्हें और ईडा को प्रोटेक्ट करना मेरा मिशन है, और अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो उसके लिए तुम होकागे से बात कर सकते हो, शायद वह तुम्हारी बात सुने। कावाकी चिढ़कर बोलता है, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे परछाई की तरफ फॉलो करना बंद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरुतो, सुमिरे और सारादा की तरफ। यहां सारादा बोरुतो को देख रही है और उस पल को याद कर रही है जब उसने उसे गले लगाया था। वह उसी बारे में सोच सोच कर ब्लश कर रही होती है। तभी सुमिरे साराडा को नोटिस करती है और फिर सीधा चांस मारते हुए बोरुतो से बात करने पहुंच जाती है। वह कहती है, 3 साल बाद तुम यहां वापस आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बोरुतो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा, और सारादा तुमसे भी, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझ पर इस तरह सीधा कूद जाओगी। सारादा बोलती है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। बोरुतो गंभीर होकर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसी जगह पर मुझे अपने चाकरा को वैनिश यानी छिपाकर ही रखना होगा, क्योंकि मैं डिटेक्शन टीम के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
पर मुझे इतना पता है कि कावाकी मुझे कभी ना कभी नोटिस जरूर कर लेगा, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोरुतो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने मास्टर के बारे में बता सकूं कि उनके साथ क्या हुआ था। सारादा, क्या हुआ मेरे पापा को? प्लीज बताओ मुझे। बोरुतो, मेरे मास्टर को टेंटेल्स ने सोख लिया है। अगले सीन हमें कावाकी को दिखाया जाता है, जो बोरुतो की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। कावाकी बोलता है, मैं उसे फील कर सकता हूं। इधर सारादा हैरान होकर पूछती है, सोख लिया? मतलब वह भी ट्री में बदल चुके हैं? बोरुतो, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सुमरे, कोनोहा विलेज में कोड के क्लॉग राइम्स के हमले के बाद बहुत से लोग ट्रीज में कैद हो चुके हैं, पर यह सब बिना उत्सुत्सुकी के कैसे हो रहा है? बोरुतो, यह सब टेंटेल्स के अस्तित्व की वजह से है। सासुके ने मुझे सब बताया था कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। बोरुतो आगे कहता है, लेकिन इस बार टेंटेल्स ने कुछ अलग तरह से रिएक्ट किया है, जिसने शिंजू को इवॉल्व कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां मित्सुकी डिफेंसिव टीम से कनेक्ट करता है और कहता है, मेरी लॉर्ड एथ बात कराओ। मित्सुकी शिकामारू से बोलता है, बोरुतो विलेज के अंदर ही है, कावाकी ने उसे महसूस कर लिया है। शिकामारू, लेकिन उसे डिटेक्शन टीम ने नोटिस क्यों नहीं किया? क्या वह भी कावाकी की तरह अपना चक्रा वैनिश कर सकता है? मित्सुकी, हाँ, वह गांव में आ चुका है। मुझे जाना होगा। आप ईडा से कहिए कि वह मुझे उसकी सही लोकेशन बताए। शिकामारू, एक मिनट रुको, कावाकी कहाँ है? मित्सुकी, मैंने उसे बेहोश कर दिया है, क्योंकि अगर मैं उसे साथ लेकर जाता तो जैसे ही कावाकी बोरुतो के पास पहुंचता, बोरुतो को पता चल जाता और वह फिर से भाग जाता। मैं नहीं चाहता कि वह दोबारा हाथ से निकले। सीन फिर से बोरुतो की तरफ जाता है। बोरुतो बताता है, शायद कोड के चक्रा ने टेंटेल्स पर असर किया है, जिसकी वजह से वे क्लॉग रिम्स बदल गए। वे ओत्सुत्सुकी तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर इशिकी का चक्रा है, इसलिए वे ओत्सुत्सुकी की तरह ही लग रहे हैं। तभी शिकामारू माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के जरिए चुपके से बोरुतो से कांटेक्ट करता है। बोरुतो, शिकामारू, आपने मुझे अचानक कैसे कैसे याद किया? वो भी बिना खुद को जाहिर किए। शिकामारू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह एक अनऑफिशियल बातचीत है जिसे मैंने इनो यामानाका की मदद से मुमकिन किया है। फिक्र मत करो, इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा और न ही हमारे अलावा कोई सुन रहा है। सारादा और सुमिरे बोरुतो को आवाज देती हैं, क्या तुम हमें सुन रहे हो? लेकिन बोरुतो शिकामारू से बात करने में व्यस्त है। बोरुतो, तो अब आप होकागे बन चुके हैं? शिकामारू, बहुत से लोग मुझे यही बोलते हैं, पर मैं ऑफिशियली होकागे नहीं बना हूं। बोरुतो, आपने सिर्फ ये बताने के लिए तो मुझे कनेक्ट नहीं किया होगा, और मैं आप पर यकीन कैसे करूं? शिकामारू, वहां से तुरंत निकल जाओ, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। इतना बोलते ही मित्सुकी के सांप बोरुतो को जकड़ लेते हैं। जैसे ही सांप हमला करने वाला होता है, बोरुतो अपनी तलवार निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वह फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करता है। बोरुतो पीछे देखता है, जहां मित्सुकी आ चुका है। यहां से शुरू होती है असली फाइट। मित्सुकी, आखिरकार हम मिल ही गए। बोरुतो, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। सारादा और सुमिरे उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुकी कहता है, मैं यहाँ किसी की बात सुनने नहीं आया हूँ। सुमिरे, मेरे बीच में मत आना। मित्सुकी अपने सांपों से हमला करता है, जिसके जवाब में बोरुतो पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उन्हें काट देता है। जब मित्सुकी देखता है कि यह काम नहीं कर रहा, तो वह अपना सिग्नेचर मूव हिडन शैडो स्नेक हैंड्स इस्तेमाल करता है। मित्सुकी बोरुतो के खिलाफ अपना हमला तेज कर देता है। इस अटैक में जमीन के अंदर से बहुत सारे सांप बोरुतो पर हमला करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे छुएं, बोरुतो हवा में खुद को बचा लेता है। बोरुतो साराडा से कहता है, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा और उन सभी को भी आजाद कराऊंगा जो ट्रीज में बदल चुके हैं। मैं वापस जरूर आऊंगा, पर अभी के लिए बाय बाय। बोरुतो वहां से तेजी से निकल जाता है और मित्सुकी उसे बस देखता रह जाता है, लेकिन मित्सुकी हार नहीं मानता और अपना एक सांप पीछे भेज देता है। अगले हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो शिकामारू से बात कर रहा है। बोरुतो कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो सीधे बोलो, लेकिन मुझे इस तरह ऑर्डर मत दो, और मुझे अपनी फाइट के बीच में ऐसे दखल भी पसंद नहीं है। मिस्टर आगे शिकामारू बोलता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कोनोहा विलेज तुम्हें मारना चाहता। तुम जो कर रहे हो उसे रोकना चाहता। यह फैसला मेरा नहीं, पूरे विलेज का है। अगर मैं मित्सुकी को रोकता हूं तो उसके लिए मेरे पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है, खासकर तब जब मैं ऑफिशियल होकागे भी नहीं हूं। बोरुतो बोलता है, तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? शिकामारू जवाब देता है, देखो, मैं तुम्हारी ऑफिशियल तौर पर मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन छिपकर तुम्हारी बहुत सी मुश्किलों को हल कर सकता हूं। बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बोरुतो बोलता है, वैसे ये बकवास ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? शिकामारू बोलता है, तो क्या तुम वाकई बोरुतो उजुमाकी हो? यह सुनकर इनो हैरान रह जाती है और बोरुतो भी सीरियस हो जाता है। शिकामारू आगे कहता है, मैं वाकई इस उलझन में नहीं फंसना चाहता, लेकिन अब यह मेरे बस के बाहर है। मुझे क्लैरिटी तब मिली जब मैंने अमादो की बातें सुनी। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी यादें नकली हैं। इनो चौंकते हुए कहती हैं, यह कैसी हाइपोथेसिस है शिकामारू? शिकामारू बोलता है, अमादो की बातों से मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कावाकी और तुमने अपनी पहचान या रोल आपस में बदल लिए हैं। इनो यहाँ पूरी तरह सरप्राइज में है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। शिकामारू कहता है, बोरुतो, मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत है। बोरुतो नीचे उतरता है और कहता है, मैं कोनोहा से बहुत दूर आ चुका हूँ, अब कावाकी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे हमारी यह बातचीत कब तक चलेगी? शिकामारू बताता है, इनो 100 किलोमीटर तक कनेक्शन बना सकती है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी बोरुतो को अपने पास मित्सुकी का सांप दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि अब फाइट होकर रहेगी। बोरुतो कहता है, माफ करना, पर मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया है। जैसे कि मित्सुकी गुस्से में बोरुतो पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। बोरुतो कहता है,
मुझे लगता है इस काम में ज़्यादा वक्त लगने वाला है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वाकई ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।